नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं पैट के लिए आने वाले सिलेबस से जो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो दोस्तों, आज बढ़ते हैं और इस क्लास को शुरुआत करते हैं एक अच्छे सेशन के साथ में, एक अच्छे आपके कंटेंट के साथ में। मैं आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पर ब्राह्मण स्रोत जो हैं आपके, वो कौन कौन से हैं और इनको किस किस तरह से इनकी रचना की गई है, और इनके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उसको हम यहाँ पर जानकारी लेंगे या जानकारी अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप उनको जरूर कीजिएगा जो आपके साथी हैं और अभी तक भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ और शुरुआत करते हैं। ये लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात जो होती है, मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप चाहते हैं कि इतिहास के बारे में जाना, यानी कि इतिहास की जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें कि आपको इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाए। तो इतिहास के बारे में जानने के लिए आपके पास में 3 स्रोत होते हैं। पहला आपका है साहित्य से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा आपका पुरातत्व से होता है और तीसरा आपका विदेशी विवरण से होता है। यानी कि आपको इन तीनों स्रोतों से आपको अलग अलग से आपको क्या होता है, यहाँ पर जानकारियां मिल जाती हैं और जो है आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा साहित्य स्रोत जो है आपका। अब साहित्य स्रोत के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से आपके पार्ट हैं जिनके द्वारा आपको इतिहास की जानकारियां मिलती हैं, यानी कि भारतीय इतिहास की जानकारी आपको मिलती है। तो लीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे जैसे धार्मिक साहित्य है आपका। अब ये धार्मिक जो साहित्य है, यानी कि धार्मिक साहित्य से आपको कैसे पता चलता है कि भारत का इतिहास कैसा रहा है। तो आप यहाँ पर धार्मिक साहित्य की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर पुराण पढ़ने होंगे, महाकाव्य पढ़ने होंगे, आपको यहाँ पर स्मृतियां पढ़नी होंगी। इन सब से आपको कहीं ना कहीं धार्मिक साहित्य से जोड़ा जाएगा और यहाँ से आपको सभी जानकारियां आपको मिलेंगी। आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर दूसरा है आपका ब्राह्मण ग्रंथ है आपका यहाँ पर। अब ये जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे आपका रखा गया, इसमें आप देख सकते हैं वेदों को आपने रखा है। यहाँ पर वेद हो जाएगा आपका, यहाँ पर रचनाएं हो जाएंगे आपका, यहाँ पर मनुस्मृति आपके यहाँ पर हो जाएंगी, काव्य आपके हो जाएंगे, कल्पसूत्र यहाँ पर हो जाएंगे, वेदांग आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज है यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम में से आपको यहाँ पर जानकारियां मिलती हैं। और यहाँ पर कौन कौन सा वेद है, किस किस वेद में कैसे कैसे रचना की गई है, ये सब मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूं। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर है, यहाँ पर श्रुत है आपका, यानी कि वेद ब्राह्मण उपनिषद वेदांग है आपका। तो यहाँ पर वेदांगों के बारे में आप पढ़ेंगे। वेदांग 6 होते हैं आपको, उनसे पता चलता है। उपनिषद आपके 108 होते हैं, उनसे आपको पता चलता है। ठीक है, वेद जो है आपके 4 होते हैं, 4 वेद, 108 आपका उपनिषद और 6 वेदांगों से, 2 महाकाव्य से आपको इतिहास की जानकारी मिलती है और बहुत सारी जानकारी आपको प्राचीन भारत से आपको मिल जाती है। तो यहां पर आगे बढ़ जाएंगे। स्मृति में आप आइएगा यहाँ पर। अब स्मृति में आपका मनुस्मृति आपका आ जाएगा, यहाँ पर ब्रह्म स्मृति आपका यहाँ पर आ जाएगा, विष्णु स्मृति आ जाएगा आपका। बहुत सारी स्मृति आपके सामने है। आगे अगर बात की जाए यहाँ पर रामायण और महाभारत की, तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर महाकाव्य हैं। अगर यहाँ पर आप पुराण की बात करते हैं तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। और हर एक पुराण के अंतर्गत आप ये जानेंगे कि यहां से आपको किसी ना किसी राजा की वंशावली के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे इसमें। अब अगला है अब्राह्मण ग्रंथ है। अब आपका अब्राह्मण ग्रंथ कैसे है? जहां पर ब्राह्मणों द्वारा उन्हें नहीं लिखा गया है, उन्हें आप अब्राह्मण ग्रंथों में रख देंगे। जैसे आपका बोधि ग्रंथ आपके हो सकते हैं, जिसमें जैन धर्म आपके हो सकते हैं, आपका उसमें ईसाई से संबंधित आपका हो सकता है, आपका मुस्लिम से संबंधित होता है। तो जहां पर आपका हिंदू धर्म या सनातन धर्म से अलग कोई आप बात करते हैं तो वहां पर आप ये पाएंगे कि वहां पर आपका अब्राह्मण ग्रंथ ही होता है। साथियों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लौकिक साहित्य आपका, यहाँ पर लौकिक साहित्य होगा आपका। ऐतिहासिक है आपका, विदेशी विवरण है आपका। अब विदेशी विवरण, ऐतिहासिक की बात करेंगे आप पुरातत्व में चले जाएंगे, आप उसमें पाएंगे आपका वहां पर आपका पाएंगे प्राचीन भारत का इतिहास आपका पाएंगे, पूरा पाषाण काल पाएंगे, नव पाषाण काल पाएंगे, मध्य पाषाण काल पाएंगे। उसके बाद में आप आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपका मध्यकालीन भारत आ जाएगा, आपका आधुनिक भारत आ जाएगा। ये सब जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है और इसके द्वारा आपको इतिहास के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जीवनियां हैं। अब यहाँ पर जो आप जीवनियां पढ़ते हैं, बहुत सारे राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं आप, बहुत सारे लोगों की जीवन आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जब उनके जीवन को आप पढ़ते हैं, उनके जीवन में घटी घटनाओं को आप पढ़ते हैं, उनकी जो है वेशभूषा के बारे में आप पढ़ते हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में आप पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी अतिरिक्त जानकारियां वहां से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कल्पना प्रधान तथा
तथा गल्प साहित्य होगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी कल्पनाएं की गई हैं, वहां से आपने लिया है, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज आपको मिलती हैं, यानी कि कवियों की कल्पना है, उन्होंने किसी चीज की कल्पना किससे की है और कैसे उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ये है आपके साहित्यिक स्रोत आपके यहाँ पर हो जाएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है आपका। इसी के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं आपके यहाँ पर साहित्य स्रोत, यानी कि यहाँ पर आपका क्या क्या साहित्य स्रोत में आपका यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब ये लीजिएगा यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन साहित्यिक ग्रंथ हैं, जिन्हें दो उपखंडों में रखा जा सकता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इनका पृथक पृथक उल्लेख करना आवश्यक होता है आपका। ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्रदान करने में अत्यधिक सहयोग देते हैं। भारत का प्राचीनतम साहित्य प्रधानतम धर्म संबंधी होते हैं। ऐसे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत की सभ्यता तथा संस्कृति की कहानी जानी जा सकती है, वो निम्नलिखित आपकी हो सकती है। अब यहाँ पर जो साहित्य स्रोत है मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण साहित्य आपका यहाँ पर रहेगा, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा सर्जन किया गया, जिन काव्य महाकाव्य का सर्जन किया गया, पुराण और स्मृति का सर्जन किया गया है, वहां से आपको बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे प्राचीन है, वो यहाँ पर आप वेदों की बात करेंगे। अगर आप ब्राह्मण साहित्य को आप पढ़ते हैं तो सबसे आपको जो प्राचीन मिलेगा वो सबसे प्राचीन आपका वेद होंगे, और वेदों को सबसे प्राचीन माना गया है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर वेदों की बात की जाए तो वेदों में वेद आपका सबसे जो प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद है, और ऋग्वेद आपका 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं। आप उसके आधार पर देख सकते हैं कि इनके सर्जन से यहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई है, और यह सबसे प्राचीन आपका जो है वेद कहलाता है। देखिएगा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ऐसे ग्रंथ में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जो 4 हैं। ऋग्वेद है आपका, सामवेद है आपका, यहाँ पर यजुर्वेद है आपका, और आपका अर्थवेद है, अर्थवेद है। अब देखिएगा इसमें बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात जो आप देखते हैं इसमें पाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण यह आपका इंद्रदेव के लिए सबसे ज्यादा समर्पित है, जिसके लिए 250 रचनाएं हैं आपका। अगला है आपका अग्नि के लिए, तो अग्नि के लिए यहाँ पर 200 रचनाएं समर्पित हैं आपका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सूर्य के लिए है, और उसके बाद में यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऋग्वेद जो है आपका रचनाओं पर आधारित है, मंत्र उच्चारणों पर आधारित है, तो आप इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे सामवेद है। जो सामवेद है आपका ये एक ऐसा वेद है जो आपका गा करके किया जाता है, यानी कि वाद्य संगीत का जो जनक है किसे कहा जाता है? सामवेद को वाद्य संगीत का जनक ही कहा जाता है साथियों। ठीक है, इसके बाद में यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद व पद दोनों में लिखित है, आपका गद व पद दोनों में लिखा गया है, और आप उसे यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में अर्थवेद है, कलयुग पर आधारित जादू टोना वशीकरण प्रेम प्रसंग वगैरह वगैरह जो बातें हैं, जिनमें जादू टोना वशीकरण और रोग की बात आप करेंगे, उपचार की आप बात करेंगे, दवाई गोली की अगर आप बात करते हैं, तो ये सब आपका आता है अर्थवेद में आता है, या यूं कह दिया सीधे सीधे शब्दों में कि यह पूर्णतः महिलाओं को समर्पित है। आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ये लीजिएगा इसमें आर्यों के प्रचार, पारंपरिक युद्ध, अनार्यों दासों और दासों से उनके निरंतर संघर्ष था, उनके सामाजिक धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अर्थवेद से तत्कालीन संस्कृति तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है आपका। तो यहाँ पर ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है, और वेदों से आपको तमाम जानकारियां मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको इतिहास के स्रोतों में या इतिहास के पन्नों में जो सबसे ज्यादा स्रोत मिलते हैं आपको वेदों से ही मिलते हैं। ठीक है, अगला होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ग्रंथों की आप जो बात करें, ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर जो दिया गया है वो कहाँ पर आपका ब्राह्मणों के द्वारा है। अब यहाँ पर क्या क्या ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं, यहाँ पर अरणायक लिखे हैं। अरणायक का मतलब होता है जंगल में बैठ करके, यानी कि अरण्य माने जंगल होता है, जंगल में बैठ करके जो लिखा गया उन्हें अरणायक कहा गया। उपनिषद लिखे हैं इन्होंने, और इन्होंने वेदांग लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ पर पुरातन ब्राह्मणों में ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण, पंचवीस, तैतरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य तथा केकय आदि के प्राचीन
देश क्रू पांचाल कौशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानी प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मण द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। अब ये देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राह्मणों ने ये सब जो यहाँ पर लिख करके दिया है, और राजा परीक्षित को आप जानते हैं यह आपके जो है पांडव वंश के परपोते रहे हैं, यानी कि कहिएगा आपका अर्जुन के परपोते रहे हैं। तो ये कहानियां सब कहाँ से मिली है? आपके ब्राह्मण द्वारा आपको यहाँ पर दिया गया है, जो उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषद आपके सामने है। उपनिषद जो है आपका, इन्हें क्या कहा गया है? उपनिषद यानी कि गुरुओं के चरणों में बैठ करके या गुरु के निकट या समीप बैठ करके जो लिखा गया, उन्हें उपनिषद कहा गया है, जिनकी संख्या 108 है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छन्दोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों में बिंबासार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित के, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर उपनिषदों में बहुत सारे जो आपको कहानियां मिलती हैं, बहुत सारे राजाओं की वंशावलियां मिलती हैं, बहुत सारा इतिहास इनके अंदर रखा गया है। यही का आप देखते हैं इनकी संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनकी संख्या 108 है। आप देख सकते हैं 108 में कितना सारा इतिहास आपका रखा गया होगा। इसी के साथ में आगे चलते हैं यहाँ पर, और ये लीजिएगा वेदांग है। वेदांग जो है आपका, इन्हें वेदों का, उपनिषदों का क्या कहा गया है? इसे व्याकरण कहा गया है या शिक्षा कहा गया है। आप इसको भी यहां पर नोट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर वेदांग है आपका। अब वेदांग में अगर आप देखें यहां पर, युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, तथा यद्यपि इस साहित्य के पुरुष्य होने के कारण श्रीत साहित्य में पृथक ही गिना जाता है, वे ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र तथा ज्योतिष। यहाँ पर ये 6 चीजें आपके सामने हैं। शिक्षा है आपका, कल्प है आपका, व्याकरण है आपका, ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपका यहाँ पर ज्योतिष है। तो यहाँ पर वेदांग के अंतर्गत 6 चीजों को रखा गया है, और इन्हें कहा गया है कि यह वेदों की व्याकरण है, और ये सहायक बनाती हैं। क्या सहायक बनाती हैं? वेदों को पढ़ने में सरल बनाती हैं और समझने में सरल बनाती हैं। तो यहाँ पर ये आपके वेदांग हो जाते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आपके पास में यहाँ पर है रामायण, ठीक है। रामायण और महाभारत है। रामायण और महाभारत से ये आपके महाकाव्य हैं, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसके बारे में जानते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, वैदिक साहित्य के उत्तर में रामायण और साहित्यिक स्रोत सम्मिलित करते हैं। ऐसे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत की सभ्यता तथा संस्कृति की कहानी जानी जाती है। वे निम्नलिखित मुख्य हैं। महाभारत नामक 2 महाकाव्य साहित्य का प्रणीय हुआ। संपूर्ण धार्मिक साहित्य में ये दोनों महाकाव्य अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर रचना किसने की गई है, इसमें किसके द्वारा की गई? महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है, जिसमें आपको जो दर्शन होते हैं वो प्रभु श्री राम के होते हैं, लक्ष्मण के होते हैं, भरत के होते हैं, शत्रुघ्न के होते हैं, और उसके साथ साथ में हनुमान जी और सुग्रीव, और उसके साथ में पूरी वानर सेना, जामवंत सहित, और इसमें माता सीता का वर्णन अच्छा खासा आपको मिलता है। तो यह एक ऐसा महाकाव्य रहा है जिसको अगर देखा जाए रामायण और महाभारत में देखा जाए तो इसे 18,000 रचनाएं हैं इसमें, और जबकि महाभारत में 24,000 रचनाएं हैं। यह आप देखेगा यहाँ पर एक स्त्री को लेकर के ये दोनों अगर देखा जाए तो दोनों स्त्री के कारण ही यहाँ पर ये रचनाएं घड़ी गई हैं और युद्ध यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको इसमें प्रभु राम के जो बेटे हैं उनका भी वर्णन यहाँ पर मिलता है महर्षि के द्वारा, ठीक है। रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, जिसमें अयोध्या की राम कथा है, जिसमें राज्य सीमा, यमुनों और शाकों के नगर, शासन कार्य, रामराज आदि का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर रामायण से प्राप्त आपको मित्रों यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और अगला होगा आपका यहाँ पर महाभारत की अगर यहाँ पर बात की जाए तो महाभारत ये एक धर्म के लिए लड़ा गया एक युद्ध रहा है, जिसमें चाचा ताऊ के बेटे होते हैं, पांडव और कौरव के नाम से जाने जाते हैं, और उनमें यहाँ पर धर्म को लेकर के युद्ध होता है, जिसमें आप देखते हैं अर्जुन के साथ साथ में कृष्ण भगवान यहाँ पर है, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल सहदेव है, और यहाँ पर दुर्योधन होता है, कर्ण अंगराज कर्ण होता है, द्रोणाचार्य होता है, कृपाचार्य होते हैं, और इसमें अश्वत्थामा होता है। उसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पर पितामह भीष्म है,
और यहाँ पर ये बहुत सारी आपको यहाँ पर महान विभूतियां मिलती हैं जो ये बताती हैं एक तरफ धर्म है दूसरी तरफ अधर्म है, और यहाँ पर यह युद्ध जो लड़ा जाता है धर्म और अधर्म के बीच में लड़ा जाता है। और यह युद्ध आपका जो है महाभारत जो हुआ है आपका इसे जय सीता के नाम से जाना जाता है। और यह जय सीता जो आपका हुआ है ये कहाँ पर है आपका हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ है, और यह युद्ध आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में से संबंध रखता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। मूल महाभारत का प्रणय व्यास मुनि ने लिखा। अब ये व्यास मुनि है, इन्हों के द्वारा लिखा गया। और जो वेद व्यास है आपका, वेद व्यास ही हैं जिन्होंने वेदों का संकलन किया है। देखिए वेद व्यास वेदों के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर महाभारत को लिखना, यानी कि महाभारत का जो सर्जन हुआ है रामायण से पहले हो चुका था। इस बात को भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है महाभारत और रामायण में किसे पहले लिखा गया, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि महाभारत और रामायण में जो लिखा गया है पहले वह आपका महाभारत को लिखा गया है। और महाभारत रामायण से का बहुत बड़ा धर्म है, मतलब महाकाव्य है। महाभारत का वर्तमान रूप में प्राचीन इतिहास, कथाओं, उपदेशों आदि का भंडार है। इस ग्रंथ से भारत की प्राचीन सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। इन दोनों महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आर्य संस्कृति के दक्षिण में प्रसार का निर्देश करते हैं। रामायण में तत्कालीन पौर जनपदों और महाभारत से सुधमा और देश सभा का हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें पता चलता है कि राजा किस सीमा तक स्वेच्छाचारी था और कहां तक उसके प्रभाव और कार्य की सीमाओं इन राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रजा प्रतिनिधि द्वारा परित थी आपका। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें अगला है आपका पुराण है। पुराणों की संख्या आपकी 18 है, और 18 में आप देख सकते हैं कौन कौन सा आपका यहाँ पर पुराण यहाँ पर है। लीजिएगा, अग्नि पुराण है आपका, ब्राह्मण पुराण है आपका, गरुड़ पुराण है आपका, मार्कांडेय पुराण है आपका, शिव पुराण है, और आपका वामन पुराण है आपका, विष्णु पुराण होगा। यहाँ पर अर्थ विधि कथन है आपका, ब्राह्मण यहाँ पर ब्राह्मण पुराण है आपका, कुंभ पुराण है आपका, मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन, और यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इसी के साथ में नारायण है आपका, स्कंद है, और वायु पुराण है। यानी कि अगर आप इन पुराणों के बारे में पढ़ते हैं तो आप यह पाएंगे कि ये पुराण किसी ना किसी आपको जो है राज्य की वंशावली के बारे में बताते हैं। जैसे वायु पुराण आपका बताता है गुप्त शासन के बारे में आपको बताता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी पुराणे हैं ये किसी न किसी राजा के बारे में बताते हैं। महाकाव्य के पश्चात पुराणे आती हैं, महाकाव्य के पश्चात पुराणे आती हैं आपकी, और आती हैं जिनकी संख्या 18 है। इनकी रचना का श्रेय सूत लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उर्वासा को दिया जाता है। लोमहर्ष एक ऋषि है और उनके पुत्र का नाम उग्रश्वा ऋषि है, और उनके द्वारा यह यहाँ पर रचना की गई है जिनकी संख्या 8 मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्मृतियां हैं। अब स्मृति बहुत सारी आपके ब्राह्मण स्मृति है आपका, ब्रह्मा स्मृति है आपका, शिव स्मृति है, नारद स्मृति है आपका, और इसके बाद में मनु स्मृति है। जैसे मनु स्मृति की अगर बात की जाए तो दूसरी शताब्दी में लिखा गया है लगभग इसे। तो देखिएगा स्मृतियां हैं आपका। ब्राह्मण ग्रंथों में स्मृतियों का भी ऐतिहासिक महत्व है। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पारस आदि की स्मृतियां प्रसिद्ध हैं जो धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार की जाती हैं। मनुस्मृति में जिसकी रचना संभवतः दूसरी शताब्दी में की गई है, धार्मिक तथा सामाजिक अवस्थाओं का पता चलता है। तो ये आपकी जो स्मृतियां हैं ये भी आपको बताती हैं, आपके इतिहास के बारे में बताती हैं कि कहां से कैसे कैसे यहाँ पर वंशावली आपको मिली है, कैसी कैसी सभ्यता मिली है, कैसे कैसे यहाँ पर जो काम हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मित्रों आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नारद तथा बृहस्पति स्मृतियों से जिनकी रचना करीब 6ठी सदी ईस्वी के आसपास हुई थी, राजा और प्रजा के बीच होने वाले उचित संबंध और विधियों के विषय में जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त पारस, अत्रि, हरीश, उशनस, अग्रीश, यम, उम्रवर्त, कात्यायन, वाष्य, दक्ष, सतात्य, गौरव्य, वेग्रह की स्मृति भी प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं के बारे में बतलाती हैं। यानी कि आपको यहाँ पर ये स्मृतियाँ आपको जो है राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध है उसके बारे में आपको दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर। और ये आपका रहा आज की स्मृति, ये आपका था ब्राह्मण साहित्य से। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये आपको कितना अच्छा लगा ये आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इस चैनल पर लाइव क्लासें प्रतिदिन मिलती रहती हैं, पूरे दिन मिलती हैं। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको यहाँ पर सभी क्लासें मिलती है। आपकी सवेरे यहाँ पर 9 बजे क्लास शुरू हो जाती हैं और शाम के 9 बजे तक आपकी क्लासें चलती रहती हैं। तो आप हमसे जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बड़ों को
का सम्मान कीजिएगा, छोटों का आशीर्वाद दीजिएगा और ऐसा अपना व्यवहार रखें कि महिलाएं आपके साथ रहते हुए सहज महसूस कर सके। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।